Hello दोस्तों, a very good morning to all of you. Here I am Debjani Tripathi. I heartily welcome to all of you in Chem Pathshala. This one is the part 2 of our class 11 first chapter, some basic concept of chemistry. Here we will discuss about the different basic physical quantities and some fundamental units. First comes to the measurement of some basic physical quantities. There are mainly 7 type of basic physical quantities जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट वन इज़ द लेंथ को हमेशा सिंबलाइज किया जाता है L से एंड उसका जो ऐसा यूनिट होता है दैट विल बी कैलकुलेटेड एज मीटर एंड द सिंबल फॉर दैट मीटर इज M. सेकेंड बेसिक यूनिट इज़ द मास जिसको सिंबलाइज किया जाता है स्मॉल m में, बट इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम एंड द सिंबल विल बी यूज्ड kg. नेक्स्ट टाइम जिसको हम सिंबलाइज करते हैं t, लेकिन जब उसको हम ऐसा यूनिट में लिखते हैं तो वो हो जाता है हमारा सेकेंड एंड द सिंबल फॉर द यूनिट ऐसा यूनिट इज़ द s. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि तुम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सिंबलाइज करते हैं I, कैपिटल I से एंड उसका ऐसा यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है एंड वो एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल A. नेक्स्ट चलते हैं थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर जिसको तुम लोग T बोलते हो कैपिटल T एंड द ऐसा यूनिट विल बी यूज्ड केल्विन एंड द सिंबल इज कैपिटल K. नेक्स्ट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि तुम लोगों के लिए टोटली न्यू होगा, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं स्मॉल n से और उसका ऐसा यूनिट हो जाता है मोल एंड द सिंबल फॉर दैट मोल इज रिटन एज MOL. ओनली इतना ही लिखना होता है, ठीक है. नेक्स्ट लास्ट वन इज़ द लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग लिखते हैं कैपिटल I. लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट में लोअर सबस्क्रिप्ट में V लिखते हैं और उसका जो ऐसा यूनिट होता है दैट विल बी कैंडेला एंड द सिंबल फॉर कैंडेला इज स्मॉल c स्मॉल d. यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, कैंडेला जब भी लिखोगे तो वहाँ पे कैपिटल C स्मॉल d कभी नहीं लिखना क्योंकि दैट विल बी सिंबलाइज्ड एज कैडमियम इन द एलिमेंट टेबल. ओके, हियर कैंडेला का जो सिंबल होता है वो दोनों ही स्मॉल c और स्मॉल d होते हैं. नेक्स्ट चलते हैं कुछ प्रीफिक्स और उसके मल्टीपल्स के बारे में जो तुम्हारा NCERT बुक का है. तो ये कुछ देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ मल्टीपल्स और प्रीफिक्स में यहाँ पे एक लिस्ट दी हूँ. दिस वन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जहाँ पे कि तुम ये सारे वैल्यू को यूज़ कर पाओगे. फॉर एग्जांपल अगर कोई तुमको बोले कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, देन यू हैव टू नो दैट पिकोमीटर वैल्यू इज़ द 10⁻⁻12. ठीक है, जस्ट लाइक दैट मिली, सेंटी, डेका, डेसी, हेक्टो, ये सब चीज़ का याद रखना बहुत ही ज़रूरी है फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज यू आर इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर क्लास 11 जिसके बारे में तुम लोगों को ये फंडामेंटल चीज़ याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि ये आगे जाके ये तुम्हारे हर चैप्टर में यूज़ होगा फॉर द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो गया या फिर तुम्हारा कोई मेजरमेंट भी हो गया. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुछ फंडामेंटल्स यूनिट्स के बारे में जो है हमारा मास. तो मास क्या है? मास जो कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब मैटर का कैलकुलेशन होता है या फिर कोई भी सब्सटेंस का मेजरमेंट होता है. ठीक है, तो देयर इज़ एन वेरी लार्ज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. जैसे कि तुम लोग बोलते हो व्हाट इज़ योर वेट, तो वेट के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. तो हमारे बॉडी का वेट ले लो 55 kg या फिर 65 kg, लेकिन वो जो वेट होता है इफ़ दैट वेट इज़ कंस्टेंट इन एवरीवेयर देन इट विल बी मास. इफ़ दैट वेट और इफ़ दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज नॉट फिक्स इन ऑल ओवर द in everywhere then it is called weight. For example यहाँ पे
मास क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मेजरमेंट है, लेकिन वेट क्या है, वेट दैट इज़ द फोर्स एग्जिस्टेड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी के फोर्स के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट का मास मतलब जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग वेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ग्रेविटी जो कि एक प्लेस से अनदर प्लेस चेंज होता रहता है, तो इसीलिए हमारा जो भी सब्सटेंस होता है उसका कैलकुलेशन में भी चेंज होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो मास है वो हमारा कंस्टेंट होता है, लेकिन जो वेट होता है वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होता है, वेरी होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय ए सब्सटेंस। जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई किया होगा कोई भी सब्सटेंस, उसको हम लोग वॉल्यूम होते हैं, ठीक है। अगर हम उसको मेज़रमेंट लेंथ कोई भी सब्सटेंस का कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग ऐसे यूनिट में लेंथ का क्यूब बोलते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ लिक्विड सब्सटेंस का है तो वहाँ पे हम लोग वॉल्यूम उसको 1 लीटर में बोलते हैं, जिसका कि वैल्यू हो जाता है हमारा 10⁻³ ml, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऐसा यूनिट है लेंथ हमारा, तो लेंथ का हमेशा क्यूब होता है। तो अगर वो लेंथ मीटर में दिया गया हो तो मीटर क्यूब, वैल्यू सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर डेसीमीटर में दिया होगा तो डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं डेंसिटी। व्हाट इज़ डेंसिटी? जैसे कि तुम लोगों को मालूम है कोई भी सब्सटेंस का डेंसिटी डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। क्यों? क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला है मास बाय वॉल्यूम। अगर कोई भी सब्सटेंस में जो भी पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स अगर क्लोजली पैक्ड है, मतलब वहाँ पे मास ऑफ दैट सब्सटेंस विल बी लार्जर एंड द सो इन दैट केस द डेंसिटी विल ऑल्सो लार्जर। वहाँ पे डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाता है। तो जो डेंसिटी होता है उसका ऐसा यूनिट हमारा होता है मास का ऐसा यूनिट क्या है, अभी मैं बोली हूँ फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ में कि मास का केजी होता है, और वॉल्यूम का हमारा अभी क्या बोली हूँ कि अगर मीटर में ले रहे हो तो मीटर होगा, अगर सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सेंटीमीटर। लेकिन जब हम मास का केजी लेते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम हमारा मीटर में जाता है, ठीक है। अगर मास को हम लोग ग्राम में लिखेंगे तो वॉल्यूम को वहाँ पे हम लोग सीएम में लिखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मास का यूनिट हो जाता है हमारा केजी, और वॉल्यूम का अगर मीटर रहा तो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी हो जाता है केजी पर मीटर क्यूब या फिर केजी इंटू मीटर -3। और अगर ग्राम में लिख रहे हो तो ग्राम पर सीएम क्यूब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो कि है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे कि तुम लोगों को मालूम है टेम्परेचर कैलकुलेशन करने के लिए देयर विल बी यूज्ड 3 स्केल। 3 तो स्केल है जिसको हम लोग यूज़ करके टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द डिग्री सेल्सियस, सेकेंड वन इज़ द डिग्री फ़ारेनहाइट एंड थर्ड वन इज़ द केल्विन। सो देयर इज़ एन रिलेशन बिटवीन द 3 स्केल। वहाँ पे एक रिलेशन है वो 3 स्केल के अंदर। तो यू कैन सी इन योर स्क्रीन हियर आई एम गिविंग यू 3 स्केल, ठीक है, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। देयर इज़ एन रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। क्या रिलेशन है वो? जब भी हमारा केल्विन स्केल में 273 केल्विन होता है, इन सेल्सियस स्केल में दैट विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए जब केल्विन स्केल में 273 से ऊपर जाता है टेम्परेचर तो हमारा डिग्री सेल्सियस में 0 में उतना ही प्लस होते जाते हैं, ठीक है। अगर केल्विन स्केल में 273 से नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे, तो वहाँ पे केल्विन स्केल में नेगेटिव सिंबलाइज्ड वाला डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन द टेम्परेचर इज़ नॉट द नेगेटिव, ठीक है। दिस वन इज़ द रिलेशन बिटवीन द केल्विन एंड सेल्सियस। अगर सेल्सियस में कुछ चीज़ है, मतलब फॉर एग्जांपल 37 डिग्री, जो कि अभी तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन में, अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे केल्विन में क्या होगा? तो 273 प्लस 37 कर लेने से वो आंसर आ जाएगा हमारा केल्विन स्केल में। लेकिन अगर कोई चीज़ केल्विन स्केल में है उसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करोगे, फॉर एग्जाम्पल 280, ठीक है, 280 में केल्विन स्केल में कितना होगा? तो 280 माइनस 273, तो वो हो जाएगा हमारा सेल्सियस स्केल में। तो दिस वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में।
फ़ारेनहाइट स्केल में भी वहाँ पे एक रिलेशन है बिटवीन द सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस में जितना दिया होगा ब्रैकेट करना, उसके बाद वहाँ पे बाहर उसका प्लस करना 32। यहाँ पे एक रिलेशन है, हाँ ये लो, दिस वन इज़ एन फार्मूला बिटवीन द फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। तो ये फार्मूला को यूज़ करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर सेल्सियस में दिया होगा तो जस्ट पुट द वैल्यू एंड फाइंड आउट द फ़ारेनहाइट स्केल का टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज गिवन इन द Kelvin, then you have to convert that to the Celsius and put the value here. ओके, इस तरह हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल को यूज़ करके टेम्परेचर का कैलकुलेशन कर सकते। सो थैंक यू। नेक्स्ट हियर आई एम गिविंग यू 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड यू ऑल हैव टू आंसर मी, एंड टिल देन थैंक यू, बाय बाय।